नमस्कार, आदाब। अनसेंसर्ड के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और बॉर्डर यूनियन टेरिटरी लद्दाख पिछले कई महीनों से डिस्टर्ब्ड है। इसकी प्रमुख वजह है वहां के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि इस खित्ते को एक तो हिंदुस्तान के 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए और दूसरा इसे स्टेटहुड यहाँ की बहाल की जाए। कई दौर की मीटिंग चली वहां के लेह की अपेक्स बॉडी और कारगिल जो अलायंस है उनके होम मिनिस्ट्री के साथ, पर बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकला। इसकी प्रमुख वजह ये रही कि होम मिनिस्ट्री ने इन दोनों मांगों को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालात में करवट तब आए जब वहां के प्रमुख एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक साहब हंगर स्ट्राइक पे चले गए। आज उनके हंगर स्ट्राइक का 19वां दिन है। इन सब पे बात करने करने के लिए नुब्रा से फॉर्मर एमएलए, जो काफी एक फायर ब्रांड लीडर तब की जेल के असेंबली में स्टेब्लिश हुए थे, डेल्डी नामग्याल साहब आज हमारे साथ लेह से जुड़े हैं। वो इन पे बताएंगे डिटेल में कि वहाँ के हालात कैसे हैं और लोगों की मांग क्या है बेसिकली। नामग्याल साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जूले, थैंक यू, नमस्कार। दिल्ली नामगल साहब, पहले आप हमें ये बताइए कि वहां के लोग बेसिकली उनकी इस मांग में कितना सब्सटेंस है कि लद्दाख खित्ते को पहला 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। देखिए तरुण साहब, जब ये जो डिमांड है, ये कहाँ से शुरू हुआ कि जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ था 5 अगस्त को 2019 को। अ, उसी एक साल में आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 कुछ ऐसे व्हाट आई कैन से एक सिम्टम्स आया, एक साइन आया। जैसे यहाँ पर हिल कौंसिल है, एलएचडीसी लद्दाख और करगिल में, विच इज स्टेचुटरी बॉडी। तो बिफोर 370 ये हमारा both the LHDC and the chairman enjoys the cabinet minister, or you can say wholly solely the chief minister of the Ladakh and Kargil. तो since it was a statutory, so जब से ये 370 हुआ तो इस यूटी एडमिनिस्ट्रेटर एलजी साहब आए, फिर कई कमिश्नर सेक्रेटरीज आए और कई डायरेक्टर आए, which doesn't comes under the purview of the LHDC Act. तो एक साल में चलो, whole people of Ladakh welcome the abrogation of 370, liberated from the Kashmir-centric politics and administrative. तो बाद में क्या हुआ कि आपको कि कुछ हिल कौंसिल को डिसएम्पावरमेंट का एक महसूस हुआ। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि लेह और कारगिल में एक हमारे मोनेस्ट्री में जैसे कि आपका मंदिर वंदिर ये इशू हुआ था, यू नो इट वेरी वेल। तो सिंस अंडर द एलएचडीसी एक्ट 1997, लैंड कम्स सेक्शन 42 में लैंड अलॉटमेंट ऑफ लैंड्स दैट कम्स अंडर द एलएचडीसी एक्ट, जो जमीन जो हम अलॉट करने का। तो क्या हुआ कि कारगिल में जो मुस्लिम मेजोरिटी है, ले इज बुद्धिस्ट मेजोरिटी, और उसमें कहीं कम्युनल वो चीज होने का चांसेस था, यू नो। आप वहां पर तो इस चीज को मतलब इसको सुलझाने के लिए जो कारगिल का एलएचडीसी है, उन्होंने दो दो कनाल जमीन हमारे बुद्धिस्ट भाइयों को वहां मोनेस्ट्री टेम्पल बनाने के लिए अलॉट किया था। एंड यू वॉन्ट बिलीव, इन प्रिंसिपल क्या होता है कि हिल कौंसिल में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स होता है, काउंसलर। उसमें इनपुट, हाँ, उसमें सीसी भी होता है। तो उनके मीटिंग में, मिनट्स ऑफ मीटिंग में मीटिंग करके पास होके डीसी इज सपोज टू इशू द लैंड टू द बुद्धिस्ट पीपल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। आप वो यकीन नहीं करोगे कि आपकी वो चीज आखिर हिल कौंसिल से बढ़ के आप गवर्नर साहब के टेबल पर पहुंच गया। एक 2 कनाल टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड अलॉटमेंट विच इज गिवन बाय द मुस्लिम एलएचडीसी, जो मुस्लिम मेजोरिटी होल्डर है। तो दिस इज वन एग्जांपल। एंड सेकेंडली, जब ये इस सेटअप में, जब अंडर द एलएचडीसी एक्ट 1997, डिप्टी कमिश्नर इज द सीईओ ओनली, और उसके ऊपर अब कमिश्नर सेक्रेटरी आए, गवर्नर साहब आए, तो इनकी पुकार जो है, इनमें हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में इनको नेग्लेक्ट किया गया। तो इनको पूछा भी नहीं, इवन कि ऑफिशियल लेटर में, मतलब कॉपी टू चेयरमैन एलएचडीसी
कई कई इंस्टेंसेस बड़े डिसीजन में इनको दिया नहीं। नाउ इट्स कम्स टू द, तो ऐसे चीजें जब एक्यूमुलेट हुआ, धीरे 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 करके आया, तो लोगों में ये महसूस होने लग गया। हमारे वेटरन लीडर जो का थुस्तन सेवांग है, हु इज अ फॉर्मर एमपी फ्रॉम द बीजेपी, एंड सिरिंग दोरजे लागरू, ही इज अ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम BJP, and they resigned from their party and started this movement. Okay, the movement for six schedule and statehood. And one, the most important thing is, जब 2019 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, बीजेपी के टॉप नंबर सीधा नंबर फर्स्ट पे था कि इनका सिक्स शेड्यूल हम ग्रांट करेंगे व्हेन बीजेपी कम्स इनटू द पावर। तो इसी और 2020 में जो एलएसडीसी का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें भी उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है, तो हम जैसे पावर में आएंगे आपको लद्दाख खित्ते को हम सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। सो इस वजह से आपको पता है कि पूरे लद्दाख ने बड़ी बहुमत से हमने बीजेपी को बहुत एमपी का सीट और एलएसडी का सीट उनको अच्छी तरह से हमने जितवाया था। सो अब क्या हुआ है कि उसके बाद हमारे फॉर्मर एमपी जो जमैत सिंह नामग्याल है, who went very famous for his speech during parliament when abrogation of 370 was happened, तो उन्होंने भी अर्जुन मुंडा साहब को जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है ले में उन्हें इनवाइट किया, फिर उन्होंने भी एश्योरेंस दिया, फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एसटी ने भी रिकमेंड करके दैट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया दैट होम मिनिस्ट्री को लद्दाख शुड बी ग्रांटेड सिक्स शेड्यूल बिकॉज 97% ऑफ द पॉपुलेशन आर द ट्राइबल्स। तो अब मैनिफेस्टो से फिर वो मुखरने लग गया अब मोदी सरकार, और इंक्लूडिंग आवर एमपीज एंड बीजेपी लद्दाख। तो इस वजह से लोगों में ये फील हुआ कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, सो हमारे साथ बेवफाई किया। तो इस वजह से इन्होंने वेटरन्स जो लीडर्स हैं हमारे, जो गांधी कहते हैं तुस्तन साहब को, ये सब एक प्लेटफॉर्म, ऑल रिलीजियस कम्स अंडर वन प्लेटफॉर्म, एंड इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख कारगिल ने नेवर यूनाइटेड फॉर अ पॉलिटिकल कॉज, कभी नहीं हुआ था। सो हर एक पॉलिटिकल, रिलीजियस, political में except BJP, otherwise all comes under one umbrella, and they started forming apex body and KDA body, and they started movement for the six schedule and statehood. So इसमें जब सरकार कुछ ज्यादा ही रिजिड हुआ लद्दाखियों के लिए, तो इन्होंने इसमें जो हमारे सोनम वांगचुक साहब हैं, एजुकेशनिस्ट इनोवेटर, जो लद्दाख को ऐसे सस्टेनेबल एसेट्स दिया है, उन्होंने अपने जान दांव पर रख के इसमें जान डाली है, लोगों को जागृति लाया कि हमें इस चीज को एक, सिंस लद्दाख इज बुद्धिस्ट मेजोरिटी एंड वी बिलीव इन द बुद्धिज्म, एंड उसको लव एंड कंपैशन और पीसफुल तरीके से हम इसको डिमांड करेंगे ताकि दुनिया सुने हमारे आवाज। तो नाउ ही इज सिटिंग ऑन द 20 day fast to death fasting. Yes. हंगर स्ट्राइक। Angus, sorry. Angus. नामग्याल साहब, जिस तरह से आपने डिटेल में ओपनिंग अपने जवाब में बताया, तो जो मैं समझ सकता हूँ, जो यहाँ के लोग समझ रहे हैं, इसकी बेसिक वजह आपकी डिमांड की है कि लोगों को ये लगता है कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, लद्दाख की जो ऑटोनॉमी है और लद्दाख के जो राइट्स हैं, उनको डाइल्यूट और वीकन किया जा रहा है, उनकी पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा कम हो रही है। ये रीजन है बेसिकली। राइट राइट राइट। इसमें क्या है तरुण साहब, आफ्टर बिकमिंग यूटी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक जॉब, बच्चों के जो नौकरी की, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ नाउ। जब हम बाइफिकेट हुए जेएनके से, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, बी इट आपका मेडिकल डिपार्टमेंट हो या स्कूल एंड एजुकेशन हो, हर एक डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल बनने में स्टिल कुछ डिपार्टमेंट में बने ही नहीं। इट टुक्स 5 years। आप 2019 से आप गिनती कर लीजिए, अब नाउ इट इज 24 और 24। ओ, तो इनको सो मतलब एक रिक्रूटमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल बनाने में इनको 5 साल लग गया। तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रोटेस्ट फ्रॉम द अनएम्प्लॉयड यूथ, वन। एंड और एक चीज ये है कि द पावर ऑफ एलएचडीसी,
पावर ऑफ एलएचडीसी, जितने भी आपका ये पहले तो कोई कमिश्नर सेक्रेटरी नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं हुआ करते, तो इट इज ये एक सच्चाई है कि बिफोर एब्रोगेशन ऑफ 370 तो हम एलएचडीसी हर एक किसी जरूरतमंदों को हम लैंड इशू करते थे। वी वर अलॉटेड लैंड to the anybody who was in need of the land of their respective families and household। तो उसके बाद 3 साल से इट इज सेड दैट कि एक किसी को भी एक जमीन अलॉट नहीं हुआ है आज की तारीख में, honest। तो एक तो अनएम्प्लॉयड का वो हुआ था। अब बिजनेस प्रोटेक्शन की बात, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि ये हम बिजनेस लद्दाखी है। बिजनेस पे नाम ज्यादा बिजनेस से बाद में आते हैं, उस एस्पेक्ट को हाँ हाँ थोड़ा हाँ। अभी अभी छोड़ते हैं। अभी हम ये मैं आपके जो जवाब से मैं जो ये समझ रहा हूँ, LAHDC एक्ट जो आया था जो राइट 97 में, पहले ले को दिया, उसके बाद फिर कारगिल को भी मिला था। करगिल। तो ये इसका राइट बेसिकली बेसिकली इसका सेंस ये था कि लद्दाख को एम्पावर किया जाए, क्योंकि इसके अंदर एक फीलिंग थी कि ये जो इंडियन के कश्मीर सेंट्रिक जो हेजेमनी थी उसको इतने राइट्स नहीं थे, उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। तो इसलिए इस एक्ट के तहत उनको एक अपनी एक बॉडी का फॉर्मेशन दी ताकि वो अपने काम जो है खुद कर सके। तो वो एक तरह से काफी राइट एम्पावर्ड थी, हालांकि बजटरी सपोर्ट उसमें कम थी, पर एक काफी ज्यादा एम्पावर्ड थी। अब यूटी का बनाने का मकसद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि लद्दाख राइट को राइट। ज्यादा एम्पावर्ड और ऑटोनोमस बनाया जाए। पर आपके जवाब से तो ये लगता है कि ये एम्पावर्ड और ऑटोनॉमस तो और डाइल्यूट हो गया, और जो LHDC थी राइट वो और ज्यादा डाइल्यूट हो गई है। राइट राइट राइट। एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ, जो हमारे बीजेपी का एक वो नैरेटिव सेट करता है कि देखिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारे यहाँ लोग में बीजेपी ये बोलते हैं कि देखिए, कौन कहता है कि एलएचडीसी एक्ट जो 1997 है दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। वो कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि वो बिकॉज व्हाट दे आर, वो लोग अवाम में ये कहते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसमें हमारा एलएचडीसी एक्ट है 1997, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। वेरी इलॉजिकल सेंस। अब उसमें क्या है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 2019 में एलएचडीसी एक्ट, सिंस एलएचडीसी बाय प्रिंसिपल वो इज स्टेचुटरी, तो 2019 के उसमें तो स्टेचुटरी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है ना उन्होंने। जी जी सो हिल काउंसिल डजंट हैव अ पावर टू मेक अ लेजिस्लेशंस। जी। अब क्या है कि बिफोर 370 से पहले क्या था कि 370 इट्स वाज अ सेफगार्ड, एंड 35A ऑन लैंड इट्स वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड। तो इसके बाद जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी इन ब्यूरोक्रेटिक पावर और गवर्नर को चेस नहीं कर पा रहा है, फाइट नहीं कर पा रहा है फॉर अपने राइट्स के लिए। तो इसमें डायल्यूशन होते गया। और यहाँ क्या कहते हैं, आपका एब्सोल्यूट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो दैट totally comes under the bureaucrats rules and the governor। that's why तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं रहा। बट सिंस एलएसडीसी जो ले है एट प्रेजेंट इज रन बाय द बीजेपी, तो दे आर just covering their own government rather than reflecting the disempowerment within their heart and mind। तो हम्म। इस वजह से तो अब लोगों को महसूस तब हुआ कि क्योंकि एलएसडीसी ले से डिलीवरी हो नहीं पाया जिस चीज को। हाँ, मैं ये जरूर बताऊंगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अब फाइनेंशियल तो आपका बजट इन्हेंसमेंट हुआ है राइट नाउ, ले एंड करगिल बोथ एलएसडीसी 350 करोड़, 350 करोड़ ईच, वेयर एज 6,000 करोड़ इज फॉर द यूटी बजट, जिसमें किसी पब्लिक नुमाइंदे का विशेष और डिमांड के थ्रू नहीं स्पेंड किया जाता है। इवन की हिल काउंसिल हैज टू अप्रोच गवर्नर साहब फॉर फंडिंग। दे आर तो एक बार तो गवर्नर साहब के राज निवास में के सामने हमारे हिल काउंसिल को एक धरना देना पड़ा ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, जस्ट फॉर 1 करोड़ फंड। सो दिस वे तो लोगों ने समझा कि हम बहुत पीछे रह गए, दिस इज नॉट अ रियल एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख रिजाइडिंग एट द बॉर्डर एरियाज। तो इस वजह से आप धीरे 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 करके लोगों को महसूस करने लगे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ ब्यूरोक्रेट रूल हो रहा है, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन लद्दाख। तो इस वजह से इस चीज को स्नोबॉल होते गए, और इसको अल्टीमेटली वी हैव नो ऑप्शन अदर देन टू रिजॉर्ट टू अ मूवमेंट।
तो नागदा साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये डाइल्यूशन ऑफ जो लोगों की एम्पावरमेंट थी उसकी हुई, LAHDC की डाइल्यूशन ऑफ पावर्स हुई, तो इस तरह से लोगों में खदशात आने लगे कि हमारी जो आवाज़ है वो सही तरीके से सुनी नहीं जा रही है और हमारी एग्जिस्टेंस को भी खतरा है। अब एग्जिस्टेंस को खतरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि वहां के लोगों को ये भी लगता है कि बाहर के लोगों को यहाँ पे बसाया जा सकता है, ऐसा गेम प्लान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जिसको लेकर वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो सकते हैं। और राइट। उनको ये भी है क्योंकि जैसे आपने दूसरी बात ये है कि जैसे पिछले दिन तो लद्दाख टूरिस्ट एसोसिएशन थी, उन्होंने भी तो ये एक नोटिस इशू किया था, एसोसिएशन नहीं किया था, कि बाहर के लोगों को होटल के लिए लैंड नहीं दी जाए, जो टैक्सी ऑपरेट बाहर के लोग जो टैक्सी ऑपरेटर्स है वो यहाँ पे ऑपरेट ना करें। तो क्या ये जो एक लद्दाख के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस भी आफ्टर 370 उभर के ज्यादा आया है? Yes, yes, yes. एक ऐसा भी है, now it's when it comes to the business protection and this लद्दाख इकोनॉमी है होली सोली डिपेंड ऑन द टूरिज्म। वो हमारे रीढ़ का हड्डी है जो इकोनॉमी है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट हो, जो हमारा 6-7 महीने का सीजन होता है, वट एवर जो 7 महीने अच्छा रहे वो उसी में जितना कमाए उसी से गुजारा होता है। और विंटर में तो हम स्टैंड स्टिल है माइनस टेम्परेचर में। अब एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये कई चीजों में ये गलत नैरेटिव जा रहा है कि बाहर के लोग तो बाहर के लोग, इट डजंट मीन कि हम बाहर के लोग करके हम कोई हम अलग से देश है। लेट मी क्लियर इट, क्योंकि लद्दाख का जो मार्केट एज वेल एज जो रिसोर्सेस है, जो सोना वांगचुक कहता है, हमें जो वाटर रिसोर्सेस है, क्लाइमेट है, वो उसको मतलब वो इतना झेल नहीं पाएगा कि आप सैकड़ों में इधर इंडस्ट्री सेटअप किया जाए। तो इसमें क्या है कि जैसे हमारे टूरिज्म ऑपरेटर के यूनियन एसोसिएशन ने कहा था कि हम बाहर के वहां जमीन नहीं देंगे, दैट इज अ सेल्फ मेड सेफगार्ड, दैट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मैं ये कहना, इसीलिए तो अब ये कमजोरी यहाँ झलकता कहाँ है कि LHDC एक्ट में भी हम जब हमें किसी को जमीन देना हो, किसी इंडस्ट्रियल्स को जमीन देना हो, तो दैट शुड बी गो थ्रू द LHDC एक्ट। हिल कौंसिल को कॉन्फिडेंस में लेके जाना पड़ता है। तो हालांकि कई लोगों ने अटेम्प्ट किया, कई कई इंडस्ट्रियों ने अटेम्प्ट किया कि लद्दाख में एक 5 स्टार ये कोई रिजॉर्ट बनाया जाए, बट somehow due to the unity of the all tourism stakeholder हमने उसको रोक के रखा है। But that we cannot stop it, okay? Legally we cannot stop it, so to stop it, to protect our environment and the capacity within, उसके लिए हमें what we feel that the 6th schedule is the only last resort and the statehood where we can make a legislation for the protection of the business. And one more thing, जब रिसेंटली जब ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड लैंड अलॉटमेंट का एक पॉलिसी बनाया था यूटी गवर्नमेंट ने लद्दाख के, तो उसमें हिल कौंसिल के किसी नुमाइंदे को मतलब बाय ऑफिशियल करके उनको इंक्लूसिवनेस नहीं दिखाया उन्होंने। सो दिस सच पॉलिसीज ओके दैट स्केयर द पीपल ऑफ लद्दाख। तो इस वजह से ये महसूस होने लग गया, आप तो नौकरी भी नहीं है, आप तो बिजनेस भी प्रोटेक्शन नहीं है और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्शन नहीं है। सो अल्टीमेटली जो आज हो रहा है उसी की बदौलत हो रहा है। मतलब आपका वही जो बात मैं समझ में रहा कि लोगों को लग रहा है कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 जो हमें वायदे किए गए थे वो वायदे वैसे पूरी तरह से सामने बिल्कुल नजर एग्जीक्यूट होते नजर नहीं आते हैं। नहीं यार। अब ये लगता है कि लद्दाख का जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो ज्यादा प्रोनाउंस और ज्यादा एनहेंस्ड हो गया है, जो मैं समझ रहा राइट। हूँ आपके बारे में। अब मैं बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या सब मैं आपसे समझ रहा हूँ। अब ये जो 6 शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए अब कई लोगों को ये है कि हाउ कैन यू डिफाइन एंड होल ऑफ लद्दाख एज ए ट्राइबल पॉपुलेशन। इसमें भी तो एक कमेटी फ्रेम होगी आपका, तो क्योंकि कई जगह तो अर्बनाइजेशन हो चुकी है, लद्दाख में तो काफी अर्बनाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन इन द सेंस कि लोगों का रहन सहन खाने पीने का तरीका वो भी तो एक चीज, उसमें तो चेंजेस आई है।
ट्राइबल पर से तो लद्दाखी लोगों को नहीं माना जा सकता, तो हाउ डू यू, व्हाट डू यू से अबाउट इट? वेरी वैलिड क्वेश्चन। आपने ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि लद्दाख को जैसे कि आप कहते हैं कि अर्बनाइजेशन हुआ है, नंबर वन। मतलब रहन सहन देखिए का दिस तरीका तो चेंज होना, ट्राइबल तो नहीं रहे ना आप। देखिए ये क्या कहते हैं इसको, सिंस लद्दाख, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि लद्दाख में फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया था, सोनम वांगचुक के फादर साहब और फास्ट ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और उन्होंने वो किया था। फिर इंदिरा गांधी जी ने हमें शेड्यूल ट्राइब माउंटेन नहीं। अब ये है कि आप ये कहते हैं कि हम कैसे ट्राइबल डिक्लेयर, आपने सिर्फ ले सिटी को देखा विद इन द रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी है ले सिटी में, एंड रेस्ट रेस्ट जो है पूरे के कितना पूरा पंचायती उसमें आता है, क्या कहते हैं, रूरल एरियाज में। और लद्दाख नहीं नहीं लद्दाख क्या है कि हमारा रहन सहन, लाइफस्टाइल, हाँ, और हर एक चीज कल्चर में हम पूरे मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री से हमारा डिफरेंस रहन सहन है। एंड मोर थिंग कि क्योंकि हम बीइंग सिचुएटेड एट द बॉर्डर एरियाज, हाँ जी, उस टाइम भी भारत सरकार ने इस वजह से दिया है कि इनको ट्राइबल, अब ये है तरुण साहब, वो एक जंगली ट्राइबल है, हाँ जी, हम एक पहाड़ी ट्राइबल है, एंड यू कैनॉट से दैट वी आर नॉट ट्राइबल, हाँ जी। तो उस टाइम भी इंदिरा गांधी जी ने भी वो जी जब जी। एसटी ग्रांट किए तो कई कमीशन बिठाए थे, तो सो दे सबमिटेड दैट these people are totally different from the rest of the country, so tribal status may be granted to the Ladakhi people। तो एक उसमें ये जस्टिफिकेशन भी था, ये महसूस हुआ भारत सरकार को उस टाइम की, तब जब ये 48 से 62 और 71 सब में हमारा बीइंग एज अ ट्राइबल एरिया है वो लद्दाख, जो हमारे क्या कहते हैं कल्चर और हमारे शरीर में जो है वॉरफेयर के लिए इन्होंने हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, तो दे मस्ट बी ग्रांटेड ट्राइबल स्टेटस। इस पर भी वो हमने कंसीडर किया था उस टाइम का भारत सरकार। वो इंदिरा गांधी ने सो इसको, दिस इंदिरा वे, गांधी ने दिया था, इंदिरा गांधी हाँ की हुकूमत है, मुझे हाँ याद है। हाँ, तब उन्होंने इंदिरा आरोप भी गांधी जी लगाया था कि, तब, तब उन्होंने आरोप, हाँ मुझे जी, याद है, इंदिरा गांधी ने आरोप तब शेख साहब पे लगाया था कि मैं तो देना चाहती हूँ, शेख हाँ, साहब इज नॉट एग्रीइंग टू इट, एसटी स्टेटस देने के लिए लद्दाखियों को। तो अब यस यस, नामग्याल साहब, इसके आप आगे चलते हैं, हाँ जी हाँ जी, एलएएचडीसी की बात करते हैं, जिससे काफी लद्दाखियों को एम्पावर किया था। एलएएचडीसी को लेकर लद्दाख में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। हालांकि तब आपके साथ कारगिल नहीं जुड़ा था, मैं अपने व्यूअर्स को बता दें, ये सोनली डिमांड ले रीजन की थी, एलएएचडीसी की जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्ट को लाने के लिए। तो एलएएचडीसी की जब ये मूवमेंट चली थी, तब वहां पे काफी वायलेंट प्रोटेस्ट भी होते, किसी हद तक कम्युनल वायलेंस भी हुई थी। और वहां पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 90 अर्ली लेट 80s या अर्ली 89, 89 में 3 लोगों की शहादत हुई थी, दे डाइड इन राइट पुलिस राइट फायरिंग। राइट राइट तो राइट उसके राइट राइट, बाद जब 3 लोगों की शहादत हुई, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के गवर्नमेंट एग्री कर दिया, फिर इस एक्ट को, एलएचडी को कॉन्स्टिट्यूट किया था लद्दाख को एम्पावर करने के लिए। जी राइट। राइट क्या अभी तो ये आपका प्रोटेस्ट एक पीसफुल चल रहा है, राइट, पर सेंस ऑफ डिमांड इज द सेम? आपको ये खदशात है कि इट कैन टर्न नॉन वायलेंट ऑल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? यस, वही हालात पैदा हो रहे हैं जो 89 में थे यहाँ पे? नहीं नहीं, जब 89 और अब देखिए हमने कभी उस जो 89 में जब एलएसडीसी के लिए हमने प्रोटेस्ट हुआ था उस टाइम 1989 में एजिटेशन हुआ था, सो वी आर फाइटिंग विद एक रीजनल यू कैन गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, बी इट पीटीपी और बी इट नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हम तो रीजनल तब तो पार्टी के अंदर तब था तो विच इज, तब तब तो पीडीपी तब तो था ही तब नहीं, पीडीपी था ही नहीं नहीं तब, नहीं सॉरी, नेशनल व्हाट एवर, कॉन्फ्रेंस। सॉरी, नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस, सॉरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो हम तो उनके साथ फाइट कर रहे थे। तो रीजनल पार्टी तो यू नो पूरा लद्दाख, वी कंसिडर रीजनल पार्टी जो भी है वो दे आर द कश्मीर सेंट्रिक, एंड वी हैव पेड थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार, दैट वी आर नाउ फ्री फ्रॉम दिस कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस। नाउ
अभी आप जो पूछ रहे हैं, क्या 1989 की तरह वो टुवर्ड्स जा रहा है को थोड़ा एग्रेसिव? नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज को क्लियरली मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने शुरुआत में ऑल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हम बिल्कुल शांतिपूर्वक की तरफ से, और जो सोनम वांगचुक कहते हैं एवरी नॉट सोनम वांगचुक के साथ अलोंग विद सोनम वांगचुक पूरे लद्दाख में वॉलंटियर इतने फास्टिंग पे बैठ रहे, तो वी आर टॉर्चरिंग आवर सेल्फ टू लिसन आवर वॉइस बाय द मोदी सरकार। तो वो हम अभी जो प्रिंसिपल ऑफ पीस पर हमारा अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, देयर इज नो वे टू गेट एग्रेसिव। तो हम उस चीज को मानते हैं कि जिस तरीके से गांधी जी ने ये किया था कि अनशन रखा था 21 दिन में, उसी तरीके से गांधी जी और एंड हिज ऑलवेज दलाई लामा का वायलेशन प्रिंसिपल पर चल रहा है कि लव पीस एंड कंपैशन। तो इस चीज पर हम अभी भी कायम है कि वी आर नॉट गोइंग आगे टेकिंग एनी एग्रेसिव स्टेप्स इन फ्यूचर एज वेल। तो नामदेव साहब, मैं आपसे एक तो प्रश्न आखिर में ये पूछना चाहता हूँ। अभी एक सोनम वांगचुक ने साहब ने एक कॉल भी दी है कि चलो बॉर्डर बॉर्डर पे चलो। 27 को आई थिंक दी थी। अब मुझे लगता है जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो पोस्टपोन हो गई है। 7 अप्रैल को वो कॉल अभी तक विद स्टैंड करती है। इस कॉल का देने का इम्प्लीकेशन और इम्पोर्टेंस क्या है, और लद्दाख में क्या ये एक फीलिंग है कि हमारे बॉर्डर्स अब सेफ नहीं रह रहे हैं? चाइना आहिस्ता आहिस्ता इनकर्शन कर रहा है ग्रेजुअली, और हमारा लैंड इज बीइंग टेकन अवे, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्नॉलेज नहीं कर रही। इसमें कई लोग इसको एक गलत नैरेटिव से पेश करते हैं। उसको बोलने से पहले मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूँ बड़े ब्रीफ में। ये जितना भी ये जो लद्दाख जो ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में है ना, वी आर सिचुएटेड एट द पाकिस्तान बॉर्डर एंड चाइना इन द ईस्टर्न साइड। 48 की वार में भी 48 वार में भी हमने लद्दाखियों ने इतना अच्छी तरीके से हमने इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के बहुत कंट्रीब्यूट किया अपने भारत माता के खातिर। 48 में हुआ था, फिर 62 में हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया था। अब यू वॉन्ट बिलीव 62 में मैं जो हर एक मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलते हूँ कि जो नुब्रा साइड में क्या है, जो जो विच इज माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड उसमें एक एयरपोर्ट है। आप यकीन नहीं करोगे, उस जमाने में कोई टूल्स नहीं हुआ करता था आयरन, और वहां पर बहुत मिनरल है। हमने खुद अपना औजार बना के 1962 जैसे में, आपको ये कि एक नुब्रा के अवाम ने एक एयरपोर्ट को तामील दिया, बनाया हमने, और डीबीओ। लोगों ने बनाया वो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नॉट डिबो, थोइस 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 थोइस, THOIS, थोइस थोइस। डीबीओ इज अनदर। तो थोइस का एक 62 में बनाया। तो वहां पर फिर इंडियन एयरफोर्स का एयरफोर्स लैंडिंग करता है। तो उसी के बदौलत एक एग्रीमेंट पर हम सर्दी में नुब्रा वाले यहाँ से चंडीगढ़ तक ले जाते हैं डिफेंस की तरफ से, एक एग्रीमेंट के बेसिस पर। तो वहाँ एयरपोर्ट बनाया, और यकीन नहीं करोगे, आपको 1971 वार में हमारे लोकल 400 बंदों का एक फोर्स बनाया था, लेट कर्नल रिचर्ड बार महावीर चक्र। तो उन्होंने उस टाइम हमारे पास वेपन भी नहीं था, सिर्फ 303 दैट कॉक वाला। तो 303, तो हमने एक तुर्तुक जैसे इलाके को पाकिस्तान से लिबरेट से। लाइबरेट कर दिया, 71 पाकिस्तान से आजादी मैंने उनको दिलवाया, और विद जीरो कैजुअलिटीज, देयर इज नो कैजुअलिटीज। तो 62 में भी हमारे कई वॉर वेटरन थे, एंड प्रोवाइडेड दैट कि अगर गिलेंट्री अवार्ड जितने भी हो लद्दाख में, बी इट वीर चक्र, महावीर चक्र, और ये शौर्य चक्र, सेना मेडल, जितने भी गिलेंट्री अवार्ड्स होगा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बैनर, वो लद्दाख में है अभी। तो हर एक फैमिली में, लद्दाखी के फैमिली में एक एक इंडियन आर्मी का सोल्जर है यहाँ पे। तो नामगल तो साहब, ये तो मैं नहीं, आप मैं बताता हूँ। अब ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे दुनिया को पता नहीं है कि हमने क्या किया। तो वी हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द मदरलैंड। ठीक तो है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सोना माचुक साहब कहते हैं कि टुवर्ड्स द बॉर्डर मार्च, द रियलिटी एट द ईस्टर्न साइड इज दैट, जो आप जैसे कि आपने कई इंटरव्यू किए हैं, मैंने पंचोक तंजीम बोलता है फिंगर 1 2 3 4, चाइनीज का इंकर्जन हुआ है, बट दैट इज नॉट हाईलाइटेड बाय द
मेन स्ट्रीम मीडिया, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ओके, तो जी जैसे कि ईस्टर्न, अब ये है कि इट इज सैड, इट इज सैड and said by the many newspaper that एक यहाँ से टुवर्ड्स हिमाचल में एक स्कंगचुथंग नाम का एक एरिया है, हाईवे है, which is a grazing land for the nomads of the eastern ईस्टर्न लद्दाख। people, eastern Ladakh, who are basically are nomads। तो वहाँ उनको कहता है बफर कि जोन बना दिया 9,000 गया, मेगा, बफर नहीं जोन बना नहीं दिया नहीं इसको। नहीं, आप तो बफर जोन है। और एक स्कंगचुथंग में कहता है कि वहां पर एक मेगा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए अदानी साहब को अलॉट किया हुआ है नोट किया हुआ है। 9,000 मेगावाट। तो जी टू एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट दे नीड 60,000 पॉपुलेशन ऑफ लेबर्स, एंड पोस्ट मेंटेनेंस के लिए भी कहीं वहां स्टेशन होगा। तो आप जो इस वेरी जो प्रैक्टिकली क्या है कि इन प्रिंसिपल जो ईस्टर्न साइड पे जितने भी सेटलमेंट होगा हमारे एरिया में, लद्दाख के जहां पर चाइनीज बॉर्डर साइड में नोमैड्स ज्यादा है, जी उनके सेटलमेंट के लिए उनको स्ट्रेंथन करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन bringing a project of a solar power plant there and make them exodus towards the city। ठीक सो है। इस वजह से ये ये फील करना चाहते हैं कि और नहीं, ये और सेकंड 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 सेकंड, इससे ये मतलब नहीं है कि दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द चाइनीज सर्विस। इसमें ये नो है नो कि नो नो, 1960 वो नहीं, वो नहीं नहीं मैं। नहीं नहीं, कुछ मिस्टर होता है ना वो, कुछ मीडिया भी होता। अब ये है कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंस 1948 टू टिल डेट, 99 वॉर के बाद टिल डेट, जब 2020 में गलवान में हुआ था, उसमें भी हमारे लोकल लोगों का कंट्रीब्यूशन। तो ओवरऑल इस चीज को महसूस करने, ट्रू नेशनलिस्ट जो हमारे दिल में है, जो हमारे पास फोर फादर्स ने किया है, उस चीज को महसूस दुनिया को बताने के लिए ये एक नैरेटिव जा रहा है कि हमारे पुहार सुनाया जाए। जी जी रामलाल जी सर, दैट इज द मैं पर्पस ऑफ विजिटिंग द मैं बॉर्डर। आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि लद्दाख की सर ट्रू नेशनलिस्ट वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इंडिया के साथ है, इंडियन आर्मी के साथ है। उन्होंने कंधा बरसंदा कंधा चल के फाइट भी किया है, बॉर्डर को सेफ गार्ड भी किया है। वो इसका कतई मतलब नहीं है कि दे आर टर्निंग टू अगेंस्ट इंडिया, इसका कतई मतलब ये नहीं है। ये राइट सिर्फ राइट जो सिचुएशन है उसको हाईलाइट एक करने की, और वहां के राइट राइट, नोमैड्स को कितनी इंपॉर्टेंस है सेटलमेंट करने के लिए। बॉर्डर चलो का मतलब बिल्कुल ये है आपके। बिल्कुल, तो ये जो आपने डिटेल में राइट राइट। बताया उसमें कई पैराडॉक्सिकल चीजें भी आ रही है, और उसके बाद में उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करेंगे हम, बॉर्डर सिचुएशन को लेकर आपसे अलग प्रोग्राम करेंगे। अब प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हों में हम हैं, एक शॉर्ट आपसे लास्ट आंसर चाहता हूं। अगर ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानती है, जो अभी तक अपरेटली नहीं मान रही है, तो लद्दाख की मूवमेंट किस तरफ जाएगी? वेरी शॉर्ट आंसर साहब। मैं अगर देखिए, कल के आउटपुट से एक, जब ये हमारे सब कमेटी, जब अमित शाह जी से बात हुए थे ना, उन्होंने ये कहा था कि ये मैं तो आप लोगों को स्टेटहुड 6 शेड्यूल नहीं देंगे, मगर मोदी जी भी, प्राइम मिनिस्टर भी कहे तो तब भी नहीं देंगे हम आपको, तब भी नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर। It is said that Prime Minister Modi is soft-hearted towards Ladakh, whereas Amit Shah is not soft towards Ladakh। तो लद्दाख के अभी हमारा डिटर्मिनेशन, एक लद्दाखी में, इन पहाड़ों में इतनी ताकत है तरुण साहब, हमारा और इनके लद्दाखियों के आत्माओं में इतना ताकत है कि हम स्ट्रगल कैरी ऑन करेंगे टिल जो एपेक्स बॉडी और केडी करेंगे, हम अंत तक करेंगे इन अ वेरी पीसफुल मैनर। एक ना एक दिन उनको सुनना ही पड़ेगा आपको। जी जी मैं आशा करता हूं उनको सुनना ही पड़ेगा एक दिन, एक दिन। नामग्याल साहब, जिस तरह से लद्दाख की तारीख बताती है कि इसका स्ट्रगल प्रोलॉन्ग रहता है, पर अंत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुनना ही पड़ता है। जैसे LHDC कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, ST स्टेटस आपको मिला था, अब आपकी डिमांड है राइट सर। 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर। हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त रिजिड हो, और अगर आपकी मूवमेंट सस्टेन रही तो होपफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को सुने और एक्सेप्ट करे आपके डिमांड्स को। नामग्याल साहब, आपने अपना समय दिया, डिटेल में बताया कि वहाँ के हालात क्या है, लोगों की मंशा क्या है, लोगों की एस्पिरेशंस क्या है। इस अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जूले जी, थैंक यू।